देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को सतना रीवा दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मऊगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। इस मौके पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल समेत भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने 3 तलाक के मुद्दे की प्रथा समाप्त की है। हम नारी शक्ति को हिंदुस्तान की धरती पर अपमानित नहीं होने देंगे, चाहे सत्ता आए चाहे सत्ता जाए। भारत की प्रतिष्ठा अगर दुनिया में किसी ने बढ़ाई है तो वह पीएम मोदी है। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, लेकिन अब 5वें स्थान पर है। अब 2025 समाप्त होते होते भारत दुनिया में टॉप 3 के रूप में खड़ा हो चुका है और 2047 आते आते भारत विश्व गुरु भी बनेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे याद है कि 2003 के पहले मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था। उस दौरान भी मैं मध्य प्रदेश आया हुआ था, तब लोग मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहते थे। लेकिन देश के जो आर्थिक समीक्षक हैं उनका कहना है कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश नहीं रहा, बल्कि जो देश के विकास का चक्का मोदी जी के नेतृत्व में घूम रहा है, उसमें ग्रोथ इंजन की भूमिका यदि कोई निभा रहा है तो वह मध्य प्रदेश है। माताएं बहनें यदि गैस सिलेंडर से खाना बनाती हैं तो सबसे गरीब महिला को भी गैस सिलेंडर से ही खाना बनाने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी सोच पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुई। छोटी छोटी चीजें, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, क्या कहेंगे इसे? ये कोई सामान्य बातें नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं बहन भाइयों, हमारी मोदी जी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है ट्रैक रिकॉर्ड। भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी ने सारी दुनिया में बढ़ाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। हमारे पास आंकड़े हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूं, तो कोई डाल नहीं सकता। पता नहीं आप लोगों को बताया है लोगों ने कि नहीं बताया है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को जानकारी होगी। धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत पहले दुनिया में, दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था। और आज के 2 साल पहले ही हमारा यह भारत जो धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर भारत आ गया है। और भारतीय नहीं, वित्तीय फर्म, फाइनेंशियल फर्म्स जो सारी दुनिया की हैं, वो कहती हैं भाई भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2027 2024 है, 2026 समाप्त होते होते ही हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के 3 देशों में खड़ा हो जाएगा। और मैं भी विज्ञान का ही छात्र रहा हूं, अर्थशास्त्र के बारे में भी थोड़ी बहुत मैं जानकारी रखता हूं। मैं भी कह रहा हूं कि विश्वास के साथ जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है बहनों भाइयों, 2047 में भारत विकसित भारत बन जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। लेकिन मुझे लगता है कि 2070-2072 आते आते विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति यदि कोई बनेगा तो हमारा और आपका भारत ही भारत ये बनेगा, हमारा और आपका देश भारत बनेगा नहीं। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। भारत के बारे में धारणा लोगों की बदल गई है। पहले हम लोग जाते थे, ये भाषण करते थे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। आज यदि हम बोलते हैं तो कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। ये भारत की हैसियत बन गई है। भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है। सब मिला जुलाकर कहना हो तो मैं कहूंगा कि मोदी जी के काम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। अब एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं करने के लिए पहली बार मैं आया हूं, रीवा की कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन शायद इस स्थान पर पहली बार मेरा आना हुआ है। आप लोगों ने स्वागत किया, लेकिन स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज के कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश के बारे में देश के किसी भी कोने में मैं जाता था
लोग ये कहते थे लंबे समय से 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव में मामला डमाडोल है। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई और ईमानदारी की बात है, मेरे मन में भी यह शंका पैदा हो गई। लेकिन यह मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं यहां पर आया और यहां से लौटने के बाद जब हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, भारी भरकम बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहनों भाइयों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी विधानसभा के चुनाव में। पिछली बार मैं सिंगरौली, सीधी यहां की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा था तो एक चिंता भी मैंने व्यक्त की थी। मैंने कहा 4 महीने पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने वोट डाला है, प्रचार किया है और 4 महीने के बाद फिर से वोट डालना, प्रचार करना। तो मैंने यह कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक ही बार में सब निपट जाए, उसके बाद जो है और शेष जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव में वो एक बार में हो जाए। 2 बार चुनाव इससे ज्यादा 5 साल में नहीं होना चाहिए। यह बात मैंने उस समय कही थी।